आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का जो एक एक्सरसाइज था वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 8.2 का एक्सरसाइज लगाने से पहले हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है जो कि उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, यानी कि एक टेबल होगा जो अलग अलग एंगल पर क्या होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू हम लोग को याद होनी चाहिए, जिससे क्या नाम है तब जाकर क्वेश्चन लगेगा। अगर ये वीडियो मेरा ये वीडियो जो है नए स्टूडेंट तक पहुंच रहा है तो आप लोग जो है ये मेरे चैनल से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लोग शेयर करें। तो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होता है वो एंगल जीरो एंगल पे देखी जाती है, 60 डिग्री पे देखना है हम लोग को, 45 डिग्री पे देखना है, 60 डिग्री पे और एक 90 डिग्री पे देखना है। ठीक है, ये 5 एंगल्स पे हम लोग को, ठीक है, अलग अलग जैसे साइन का और साइन का 60 पे कितना होगा, साइन का 45 पे कितनी होगी, साइन का 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी और साइन का 90 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे अगर एक बात कहें कि साइन 0 डिग्री, क्या कहें, साइन 0 डिग्री, हम लोग को जो टेबल पढ़ना है, टेबल तो पढ़ना ही है, उसका कुछ मीनिंग समझते हैं, उसका कुछ मीनिंग समझते हैं कि वो टेबल बना क्यों था या वो है क्या। तो तुम लोग को एक बात पता होगा कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ध्यान देना, ये तुम्हारा क्या है, बेस, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये क्या है तुम्हारा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां पे कोई एंगल अभी है कि नहीं, अभी कोई ना कोई तो एंगल होगा, थीटा, कोई थीटा एंगल होगा, तभी तो ये तुम्हारा ट्रायंगल बन के हुआ है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें, ध्यान देना, पहले देखो, जैसे ये तुम्हारा बेस हो गया, ये क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, अगर इन दोनों को, अगर हम दोनों को एक ही पास मिला दें, ओवरलैप कर दें ऐसे, ठीक है, ओवरलैप कर दें, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है, जब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं या पैरेलल हो, ठीक है, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री। अब देखो यहां पे तुम्हारा, यहां पे बेस और हाइपोटेनियस सेम हो गया, बेस और हाइपोटेनियस क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इसको क्या नाम है परपेंडिकुलर लाएंगे, परपेंडिकुलर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आया आया आया, वैसे वैसे क्या होगा, एंगल बढ़ेगा, और जैसे जैसे घटाएंगे एंगल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर लें हम लोग, हम लोग जो है क्या करें, इसकी पोजीशन घटाते चले जा रहे हैं, ये इसको नीचे लेकर आ रहे हैं, एक पोजीशन और ले लें और घटाते चले गए, एक पोजीशन और ले लें, मतलब इसको क्या करना है, हम लोग को घटाते घटाते इसका वैल्यू कम करते करते हम लोग को ये इसी लाइन पे क्या करना है, ओवरलैप कर देना है। क्या कर देना है, ओवरलैप कर देना है। तो एक बात बताओ, क्या परपेंडिकुलर रह जाएगा, नहीं रहेगा ना। तो तो हम तुम लोग को पता होगा साइन कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो एक बात बताओ, ये कितने की वैल्यू है, ये जब तुम 0 डिग्री रखोगे, जब तुम 0 डिग्री रखोगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तब एक बात बताओ पी की वैल्यू कितना रखोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0। हाइपोटेनियस कुछ भी हो, हाइपोटेनियस कुछ भी हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, ऊपर क्या हो गया 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। बात समझ में आया। ठीक, अब आ जाओ तुम लोग साइन 90 पे आ जाओ, साइन 90 डिग्री पे सबकी वैल्यू एकदम, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग उससे पहले जाने कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो हम लोग को करना क्या है, एक स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर में क्या होता है, ए बी सी और ये क्या होता है, डी होता है। कितना होता है, ए बी
सी और ये डी स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं जी, सेम होते हैं। मान लो ये ए साइड का है, ये भी क्या होगा, ए साइड का होगा, और ये भी क्या होगा, ए साइड का होगा। ठीक है, तुम लोग को एक बात बता दे रहे हैं, जो हम बताने जा रहे हैं ये तुम लोग के नॉलेज से थोड़ा सा ऊपर का है, क्या तुम्हारा, या तुम लोग के सिलेबस से एक कदम ऊपर का है। फिर भी हम इसको बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करके आगे बढ़ ना जाओ, जब 11th में जाओगे तो वहां पे तुम लोग को कुछ नॉलेज रहे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है, ये भी क्या है मेरा है ये। अच्छा, कोई बताएगा स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? कोई बता पाएगा स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, विकर्ण कितना होता है? a√2 होता है। कितना होता है? a√2। कितनी होती है? a√2। चलो ये भी बता दो, अगर डायगोनल जो होता है ना, ये देखो यहां से यहां तक जो होता है 90 डिग्री, ठीक है, यहां से यहां तक कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री होता है, कोई बताएगा? 45 डिग्री। और ये भी डिग्री कितना, ये भी एंगल कितना होता है? 45 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया? ठीक ना? ठीक है, चलो एक बात बताओ, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, साइन 45 की वैल्यू भी निकालने वाले हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी निकालने वाले हैं। देखो साइन 45 यानी कि इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, a, और हाइपोटेनियस कितना है, a√2। बात समझ में आया? a बन जाए a से कट गया, कितना आ गया, 1/√2। बात समझ में आया? तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है, जो कि तुम लोग को याद करवाया गया होगा, जो कि याद करवाया गया होगा। साइन 90 की वैल्यू देख लिया जाए, साइन 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू को एक तरीके से ऐसे देख सकते हो कि ये तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये बेस है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये क्या तुम्हारा परपेंडिकुलर है, और ये तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हम लोग को क्या लेना रहता है कि तुम्हारा ये जो परपेंडिकुलर ए, ऊपर ए रहेगा, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस नहीं लेना है हमें, ये तुम्हें 90 डिग्री बनाने के लिए ये इसको क्या करना है, इसको 45 डिग्री और 45 डिग्री, तब तो जाके 90 डिग्री हुआ है। तो ये जो हाइपोटेनियस था, वो हाइपोटेनियस तुम्हारा साइड बन गया। क्या बन गया? साइड बन गया, यानी कि a/a 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या कहने का मेरा मतलब ये है, क्या ये सब पेपर में आएगा? नहीं आएगा, पेपर में ये आने वाला भी नहीं है। हम क्या नाम है, इसको हम पढ़ाने वाले भी नहीं है, बस ये बताने वाले थे कि अलग अलग साइन का 0 पे अलग एंगल होता है, सॉरी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री पे अलग वैल्यू होती है, साइन 45 पे अलग, 60 पे अलग, 90 पे अलग होगा। ठीक है, बात समझ में? ये तो अभी साइन की बात हो रही है। इसी तरीके से कॉस का होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा टैन का होगा, कॉट का होगा, फिर उसके बाद किसका हो जाएगा तुम्हारा, सेक और कॉसेक का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसको उतार लो, तो एक बार पहले कॉपी में उतार लो, जैसे है वैसे उतार लो, उसके बाद हम लोग अगला कैसे पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। चलो देखो, इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग कहोगे सर जी आप तो क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्री ये हेडिंग डलवा करके आपका नाम इसको पढ़ा ही नहीं रहे हैं। बस देखो ये एक टेबल है, ये क्या तुम्हारा एक टेबल है, उसी टेबल से क्या हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या नाम, उस टेबल को हमेशा के लिए याद रहे, वो तुम्हारे दिमाग में रहे, उसके लिए क्या नाम है, एक चीज और जानना पड़ेगा कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बात समझ में आया? हमें क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच में रिलेशन निकालना है, या निकालना है या होता है। जैसे देखो पहला क्या होता है,
पहला ये होता है कि जो साइन थीटा होता है ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां से एक फार्मूला और निकल के आएगा तुम लोग का कि कहीं पे अगर कॉसेक थीटा दिया होगा तो कॉसेक थीटा को यहां रख दो, साइन थीटा को यहां रख दो, तो फार्मूला क्या बन करके आएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो एक फार्मूला से दो फार्मूला बना। ठीक, दूसरा चीज देखोगे, क्या देखोगे? दूसरा ये होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है ये 1 अपॉन सेक थीटा होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहां पे? सेक थीटा को यहां ले जाओ, कॉस थीटा को यहां ले जाओ, कॉस थीटा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आती? क्या हुआ? अरे यहाँ पे सॉरी, चलो यहाँ पे साइन थीटा होगा, गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ पे तीसरा फार्मूला क्या निकल करके आएगा? तीसरा फार्मूला ये निकल करके आता है कि जो tan थीटा होता है, ठीक है, जो हमारा tan थीटा होता है ये कॉट का उल्टा होता है। किसका होता है उल्टा? कॉट का रेसिप्रोकल होता है। किसका? कॉट का उल्टा होता है। और एक फार्मूला और भी होता है, क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, जैसी जरूरत पड़ेगी, ध्यान दो, पहले tan थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉट रखना होगा तो कॉट रखेंगे, अगर tan थीटा की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखना होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और इसी का एक और फार्मूला, चौथा फार्मूला, लास्ट फार्मूला होगा कि कॉट थीटा जो होगा वो हमारा इसका उल्टा होगा। ये यहां ले जाओ, ये यहां ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? यहां नीचे tan थीटा हो जाएगा, और ये जब ये पलटा है तो ये भी तो पलटेगा। बात समझ में आ रहा है? याद करने का तरीका क्या है? अगर कॉट है तो देखो CO ऊपर। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कॉस थीटा में, कॉट थीटा में होगा क्या? कॉट थीटा में CO से शुरू हो रहा है, CO से ये भी शुरू हो रहा है, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, ये तुमको 4 फार्मूला याद होना चाहिए, तब जाकर के तुम क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर सकते हो। तो उसके लिए देखो हम लोग को करना क्या है, हमें एक टेबल लेना है, इसमें रेशियोज रहेंगे, रेशियो। ठीक है, इसमें रेशियोज रहेंगे और इसमें एंगल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? एंगल्स। जैसे पहला तुम्हारा 0 डिग्री पे, दूसरा तुम्हारा 30 डिग्री पे, और तीसरा तुम्हारा 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, और चौथा तुम्हारा 60 डिग्री पे, और लास्ट जो है वो 90 डिग्री पे होगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, बात समझ में आया? अब हम इधर क्या करेंगे? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखेंगे। पहला साइन लिखेंगे, साइन। दूसरा क्या लिखेंगे? कॉस। तीसरा tan, फिर उसके बाद कॉट, फिर उसके बाद कॉसेक, फिर उसके बाद सेक। ठीक है, बात समझ में आया? तो देखो पहला क्या होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन 2 होती है। क्या होती है? 1 अपॉन 2 होती है। साइन 45
की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, पहला एक सिर्फ याद करना है, एक याद कर लोगे, कॉस का याद करो, सॉरी साइन का याद करे तो कॉस का याद हो जाएगा, साइन कॉस का याद है तो टैन का याद हो जाएगा। ठीक है, टैन का याद है तो कॉट का हो जाएगा। ठीक, एक याद किए रहना, उसके बाद सब कुछ हम लोग कर लेंगे। कैसे, देखो अब क्या करना है, कॉस का निकालने के लिए इसी को पलट दो। ठीक है, पलटने का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट में था वो पहले आ जाएगा, जो लास्ट से सेकंड पे था वो इस यहां पे आ जाएगा, √3। मतलब जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ये याद किए रहना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरा कोण बराबर होंगे। ध्यान दो, पहले 0 डिग्री और 90 डिग्री कॉस और साइन में आपस में हमेशा बराबर होंगे। देखो साइन जीरो की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, हम लोग को ये वाला एंगल यहां रख देना है 0.2, और बीच वाला एंगल हमेशा सेम रहता है, ये याद रखना, बीच वाला एंगल का वैल्यू जो होती है हमेशा सेम होती है। जो पहले में है, जो पहले फर्स्ट नंबर में है, इसको लास्ट नंबर में ले चले जाओ, और जो सेकंड में है उसको तुम फोर्थ में कर दो। ठीक है, बात समझ में आया? फिर से सुन लो, पहले का तो सेम हो गया, पहले का याद हो गया, लास्ट वाले को उठा के पहले नंबर पे, फिर उसके बाद तुम्हारा चौथे नंबर वाले को उठा के दूसरे पे, तीसरे को तीसरे ही पे रखेंगे। ठीक है, और दूसरे वाले को चौथे पे, पहले वाले को पांचवे पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो टैन का कैसे होगा, टैन का यहां से ध्यान देना, टैन हमारा जो है साइन ऊपर कॉस नीचे, साइन ऊपर कॉस नीचे, यानी कि साइन अपॉन कॉस का रेशियो होता है। ठीक है, यानी कि जो साइन की वैल्यू होगी और कॉस की वैल्यू होगी उन दोनों का रेशियो लेंगे। यानी कि अगर 0 डिग्री की वैल्यू रखना है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1। अगर हम लोग इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ऊपर 0 है तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। ठीक है, तो ये यहां से हमारा tan की वैल्यू भी निकल गया, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। बात समझ में आया? ठीक है, इसके बाद क्या करना है हम लोग को 30 का निकालना है, तो इन दोनों का रेशियो लेंगे, तब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा? √3। बात समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, tan का हमें 45 निकालना है, तो साइन का ऊपर कॉस का नीचे, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? दोनों सेम होने की वजह से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं? दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट होकर के हमारा वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो हमारा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, 60 की वैल्यू देखो 2 से 2 चला जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा जी? ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा 1। तो नीचे 1 लिखते नहीं है तो क्या लिख सकते हैं इसको? √3। क्या लिख सकते हैं इसको? √3। बात समझ में आया? और जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो साइन वाला ऊपर 1 और कॉस का नीचे 0, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो इसको लिखते हैं इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट को लिखते हैं नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड, मतलब ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता। सिंपल फॉर्म है, इसको इस तरीके से लिख देना, नॉट डिफाइंड सिंबल है ये, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, अनंत बोलते हैं। बात समझ में आया? तो एक बात बताओ, जब तुमको tan का याद हो गया तो कॉट का पलट नहीं सकते हो। कॉट को क्या करोगे? जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो तुम्हारा 0 डिग्री की वैल्यू बन जाएगा, जो तुम्हारा 60 की वैल्यू है वो तुम्हारा 30 की बन जाएगा, और बीच वाला कभी चेंज होता नहीं है, बीच वाला क्या होता है? 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, और जो तुम्हारा 30 डिग्री की वैल्यू है वो तुम्हारा 60 में चला जाएगा।
और जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो हमारा 90 डिग्री में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक याद किए, उससे मैंने 4 याद करवा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, और भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, हम लोग को यहां पलटने का नियम लगाना है। साइन किसका उल्टा होता है जी? कॉसेक का। या ऐसे बोल सकते हो, साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। या ऐसे बोल सकते हो, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल पलट दो। क्या करो? पलट दो। पलटने का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो एक बात बताओ, जीरो को जब भी पलटोगे, जीरो को जब भी पलटा जाता है तो ये बन जाता है 1/0। क्या बन जाएगा? 1/0। एक बात बताओ, 1/0 अभी क्या बताए हम? इनफाइनाइट। तो यहां पे क्या रख दिया जाए? इनफाइनाइट। बात समझ में आया? इसको पलटो, हमें साइन को ही साइन को पलटेंगे कॉसेक का निकलेगा। ठीक है, तो इसको पलटोगे 2/1 आएगा। कितना आएगा? 2/1 आएगा। तो नीचे कभी 1 लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको पलटो, जब भी इसको पलटने जाओगे तो क्या आएगा? √2 ऊपर आएगा, नीचे 1 आएगा। तो 1 हम लोग कभी नीचे लिखते नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारा? √2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको पलटोगे तो इसको तो पलटने का मतलब क्या हो जाएगा? 2 को ऊपर ले जाओ और √3 को नीचे लाओ। ठीक है, और 1 को पलटोगे तो 1 ही रह जाएगा। 1 को पलटोगे तो क्या आएगा? 1 ही रह जाएगा। तो जब एक बात बताओ, जब तुम्हें कॉसेक का याद हो गया तो सेक का क्या करना है? सेक को बस इधर उधर करना है। और एक बात और भी है, एक तरीके से मान लो किसी बच्चे को भूल गए कि इसका कितना था, उसका कितना था, तो कॉस को पलटोगे तो सेक आएगा। देख लो यहां से, कॉस को पलटोगे तो सेक आएगा, या सेक को पलटोगे तो कॉस आता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसको भी पलट सकते हो। कॉस को पलटो, 1 को पलटोगे तो 1 ही रह जाता है। ठीक है, इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3। और इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा जी? √2। और इसको पलटोगे तो 2, और 0 को पलटोगे तो इनफाइनाइट। बात समझ में आया? तो देखो वही चीज आ गया, लास्ट वाला पहले वाला लास्ट, चौथा वाला दूसरे नंबर पे, चौथा वाला चला गया, बीच वाला कभी बदलता है नहीं। इस तरीके से तुमको मजाक में क्या हो गया? ये याद हो गया। क्या हो गया? याद हो गया ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, तो आप लोग को ये टेबल याद होना चाहिए, तभी जाकर के 8.2 का एक्सरसाइज आप लोग लगा पाएंगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग को क्या नाम है, अगर 1-2 बार घर पे ट्राई कर लोगे ना, क्या होगा? याद करने का तो याद तो करना ही है, बिना याद किए क्वेश्चन नहीं लगने वाला। 8.2 का सारी वैल्यू रखेंगे तभी जाकर के होगा। तो इस तरीके से अगर एक बार लिख लोगे घर पे तो तुम लोग को ज्यादा आसानी होगी याद करने में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कुछ अच्छे कमेंट, कुछ नेगेटिव कमेंट, जो हमारे अंदर कमी है उसको भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, उसको सुधार करें, उसको भी सुधार करेंगे। और आप लोग को बहुत बहुत बधाई, इस चैनल पे जो है 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 300 लोगों का एक ग्रुप तैयार हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग को ये इस चैनल को और ग्रोथ करना है, जिससे का नाम है हम लोग आने वाले समय में जो है पढ़ाई एक डिजिटल लेवल पे, अच्छे लेवल पे लेकर जाएं और पढ़ाई जो है आसान करें। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरा ये वीडियो नए स्टूडेंट तक पहुंच रहा है तो आप लोग जो है इसे जो है सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करें जल्दी से। एक्सरसाइज 8.2 हम लोग जो है शुरू करेंगे इसके बाद, टेबल पढ़ने के बाद। और टेबल पढ़ने के बाद का मतलब ये है टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का बाद की बात अलग है और याद होने की बात अलग है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि टेबल याद कर लें, तभी जाकर ये इस तरह का क्वेश्चन लगा पाएंगे और एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग मतलब तुम्हारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा? सबकी वैल्यू पुट करनी होगी। क्या पुट करना होगा? सबका वैल्यू जो है इसमें रखना होगा और हम लोग को इवेलुएट करना पड़ेगा। साइन 60 की वैल्यू जो है हमें तो याद है √3
अपॉन 2। ठीक है, देखो पहले कैसे याद करोगे, साइन 0 की 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2। ठीक है, साइन 60 का क्या हो जाएगा, √3/2, साइन 90 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो पहले, और तुम लोग को एक चीज और भी बता दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वाला हमेशा सेम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिनको जोड़ करके पहले वाले एंगल को और दूसरे वाले एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री हो जाए। बात समझ में आया, जैसे ये साइन वाला है और ये कॉस वाला है, तो दोनों को अगर सेम हो जाएगा तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम हो जाते हैं। देखो साइन 60 है, कॉस 30 है, तो ये 60 और 30 मिल करके कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे ना। तो जो एंगल तुम्हारा 60 पे मिल रहा है √3/2, वही एंगल तुम्हारा कॉस 30 पे मिलेगा। ठीक है, और वैसे देखो नहीं याद है, सॉरी नहीं ये कर पा रहे हो तो याद किए रहो, साइन कॉस 0 की 1, कॉस 30 की √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2। यहां पे ये मल्टीप्लाई है जी, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया मैंने, यहां प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। वही चीज इसमें भी है, कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम होगा। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इसके बाद क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। तो जब √3 का √3 में करोगे तो ये हमारा बन जाएगा 3 और 2 2 जा 4, बीच में प्लस, 1 का 1 में करेंगे और 2 का 2 में कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, नीचे हमारा आ गया 4, नीचे कितना आ गया, एलसीएम 4, ऊपर में क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 4 1 जा 4, ऊपर 1 आ गया। ठीक है, तो आंसर जो आया हमारा वो आया इतना। ठीक है, बात समझ में आया, बहुत प्यार से ये क्वेश्चन दिख तो रहा है बड़ा आसान, लेकिन क्या नाम है, एग्जाम में जब आएगा तो हालत खराब कर देगा, क्योंकि बच्चों को जो है ना ट्रिग्नोमेट्री टेबल का जो अलग अलग एंगल पे वैल्यू होती है वो याद ही नहीं होता है। पूछते हैं बच्चे, ए मोनू, ए सोनू, ए राम, ए रहीम, ए रिदा, ए मरियम, बताओ ये जरा कितना, इसकी वैल्यू कितनी है, अरे बताओ जल्दी से, अरे मेरा छूट है जल्दी से बताओ, अरे बता दो, अरे यार हो जाए थोड़ा सा बता दो, नहीं बताओगे, ठीक है 12वां मिल, नहीं बताए तो क्या होगा, ठीक है 12वां मिल, जब धमकी उमकी देने लगेगा फिर बाद देखेगा भाई धमकी से भी नहीं कुछ, अरे भाई बता दो यार। ठीक है, तो ऐसा नौबत ना आए, उससे पहले क्या नाम है, खुद अपने हथियार को सही करके जाओ कि जंग में जब जाएं तो फिर वहां से फतेह हासिल करके आए। ठीक है, दुश्मन तुम्हारा पेपर है, ठीक है, चीर फाड़ कर दो उसको। चलिए लगे हाथी, जो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, इसका लगा लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख दो, मल्टीप्लाई tan 45 की कितनी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाती है, ये याद कर लो। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर दिया है, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2 होती है, उसका होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे ऊपर, होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया है तो साइन 60 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, साइन 60 कितना होता है √3/2 होती है, और ये दिए होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। देखो जितना ये माइनस में है उतना ही तो ये प्लस में है, दिया कहाँ था, परेशान करने के लिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये बहुत ही प्यारा सा नंबर आया है। तो आप लोग का जो है ये क्वेश्चन लग के तैयार हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, बाकी हम लोग जो एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग को उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया होगा। तो आप लोग अगर नए हो तो मेरे चैनल से जुड़ें, जिससे क्या नाम है थोड़ा हमारा मनोबल बढ़े और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से हो, और हौसले से और दुगने एनर्जी से हम वीडियो क्या करें,
लेकर आए। बात समझ में है कि नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।